वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी दिसंबर 2021 में इस्लाम छोड़ अपनाया था सनातन धर्म। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर दी इच्छा मृत्यु की मांग। आखिर क्यों मरना चाहते हैं जितेंद्र त्यागी? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि जितेंद्र त्यागी यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अपने विवादित बयानों को लेकर काफी छाए रहते थे। इन्होंने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान से कुछ आयतों यानी कि श्लोक को हटाने की मांग कर दी थी और भी कई मांग और विवादित बयान की वजह से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी सुर्खियों में आ गए। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा है और वे घर वापसी करना चाहते हैं। इसके बाद दिसंबर 2021 में वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें जितेंद्र त्यागी खुद को डिप्रेशन का शिकार बता रहे हैं। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्खी की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता। तो सुना आपने, जितेंद्र त्यागी कह रहे हैं कि वे डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और अब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है। अब सवाल यह है कि आखिर जितेंद्र त्यागी को क्या हुआ? आखिर जितेंद्र त्यागी क्यों जीना नहीं चाहते? तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जितेंद्र त्यागी का कहना है कि उनके खिलाफ बहुत से झूठे मुकदमे दायर हुए हैं, चार्जशीट दाखिल की गई है, गैर जमानती वारंट के साथ ही उनके घर की कुर्की की नौबत आ गई है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वे बिल्कुल अकेला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब मैं सनातन धर्म के लिए हरिद्वार जेल में था तो इसी दरोगा ने मेरे परिवार की औरतों को घर से मेरे निकाल कर उसमें ताला डालकर चाबी थाना सादतगंज में रख दी थी, जो आज भी वहीं है। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। तो सुना आपने, जितेंद्र त्यागी का कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। वैसे आपको बता दें कि जितेंद्र त्यागी हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिस्सा लिया था और वे जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने जैसे कई मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों को लेकर जितेंद्र त्यागी का दर्द अब छलका है और उनका कहना है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। चलिए आपको खबर के आखिर में जितेंद्र त्यागी की पूरी वीडियो सुनाते हैं। सुनिए जितेंद्र त्यागी ने क्या कुछ कहा और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैंने इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए घर वापसी की, आस्था के साथ में सनातन धर्म को कबूल किया। मुझसे इस्लाम के मानने वाले अब दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि मैंने भगवान श्री राम के मंदिर
अयोध्या में बनना चाहिए, इसके लिए हलफनामा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की उन 26 आयतों के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जो सनातन धर्म के मानने वालों को काफिर कहती हैं, उनके जीने के अधिकारों को छीनती हैं। उसके लिए आवाज बुलंद की। इसलिए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनें मेरे सर को काटने की कीमत लगाने लगी। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुझे मारने आए जो दिल्ली में पकड़े गए। कट्टरपंथी मुल्ला साजिशन मेरे ऊपर मुकदमे कराते हैं ताकि मुझको ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए, जहां मेरी आसानी से हत्या करा दी जाए, मुझको बेइज्जत किया जाए, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं आत्महत्या कर लूं। जब मैं कुरान के सिलसिले में संघर्ष कर रहा था तो लखनऊ के कल्बे जवाद, जो एक कट्टरपंथी मुल्ला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वरिष्ठ सदस्य है, इस्लामिक मदरसे चलाता है, कश्मीर के आतंकियों को फंडिंग करता था, उसने साजिश करके मेरे एक ड्राइवर को, जो मुसलमान था, तोड़कर उसको एक मकान देकर, लाखों रुपए के इनामात देकर, उसको एक पल्सर मोटरसाइकिल देकर, महीने की एक अच्छी रकम निर्धारित कर उसकी बीवी से मेरे खिलाफ एक रेप का मुकदमा लिखवाया, जिसमें यह कहा गया कि मैंने तीन बच्चों की अम्मा से बलात्कार किया 6 महीने पहले। ना कोई मेडिकल, ना कोई सबूत। उसकी जांच शहादतगंज के कट्टरपंथी दरोगा SM जैदी को दे दी गई। SM जैदी जो मुझसे धार्मिक दुश्मनी रखता था। मुख्तार अंसारी का भी करीब है। पुराने लखनऊ में जो मुख्तार अंसारी ने प्लाटिंग की है, वहीं पे एक प्लाट पर मकान खरीद कर रह रहा है। जब मैं सनातन धर्म के लिए हरिद्वार जेल में था तो इसी दरोगा ने मेरे परिवार की औरतों को घर से मेरे निकाल कर उसमें ताला डालकर चाबी थाना शहादतगंज में रख दी थी, जो आज भी वहीं है। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। CBI से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी मौत से पहले इस्लाम के धर्म वाले अपनी जीत का जश्न न बना पाए। मैंने एक डिटेल वीडियो सोशल मीडिया पर अपने दुख दर्द के साथ जारी किया है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा दुख दर्द सनातन धर्म का हर इंसान समझे कि मैं किन परेशानियों पे और किन मजबूरियों में था। मैं बेसहारा था, अनाथ था, मेरे साथ इस्लाम जुल्म कर रहा था।